हेलो मेरे प्यारे से बच्चों, उम्मीद करता हूँ भाई आपका 11th ठीक ठाक गया होगा। क्या कह रहे हो, नहीं गया भाई टेंशन ना लो यार, अभी बर्बाद हो चुके, लेकिन 12th में टॉपर बनना चाहते हो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। स्किप करोगे तो भाई अपना नुकसान करने वाले, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को टॉपर बना चुका हूँ, लाखों बच्चों को भाई पढ़ा चुका हूँ। ऐसा नहीं कि पहली बार मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं खुद एक टॉपर हूँ यार। तो अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज लास्ट में आपके लिए सरप्राइज भी है, ठीक है। तो भाई बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर हमारा 11वीं बर्बाद हो चुका है, सर हमने कुछ नहीं पढ़ा, ऐसे ही हंसी मजाक में सर हमने बर्बाद कर दिया, लेकिन सर 12 में हम टॉपर बनना चाहते। तो भाई कैसे आप एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बनने वाले हो, इस वीडियो में सारी स्ट्रेटजी बताऊंगा और आपको मैं गाइड करूंगा कैसे टॉपर बना जाता और कैसे हम हजारों बच्चों को टॉपर बना चुके हैं। अभी रिजल्ट गए, बहुत सारे बच्चे टॉपर बने हैं, भाई आप भी बन जाओगे, टेंशन ना लो। बट उससे पहले एक प्यारा सा कोट है, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। भाई टॉपर बनना चाहते हो, आपकी लाइफ में बहुत सारे मार्ग भटकाने वाली चीजें आती है। कुछ बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपकी एक बीमारी होती है उसमें पड़ जाते हैं, बट आपको नहीं पढ़ना यार, आपको क्या बनना है बेटा, टॉपर। अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, अपने टारगेट को अचीव करना है, तो भाई जो रास्ता दिखाया जा रहा है उसी पर चलो। दो रास्ते होते हैं भाई, या तो अपना लाइफ बर्बाद कर दो, नहीं तो लाइफ में भाई कुछ करना है तो आपको दूसरे रास्ते पर चलना पड़ेगा। अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, चाहते हो ना हो जाए, नहीं चाहते हो भाई, हर कोई चाहता है, ठीक है, आप भी चाहते होंगे, ठीक है। चलो भाई सबसे पहला काम, अगर टॉपर बनना चाहते हो तो भाई आपका माइंड सेट एकदम क्लियर होना चाहिए। आपको बोर्ड एग्जाम में कितने परसेंट लाना है वो आपका गोल फिक्स होना चाहिए, और उसको एक बड़े से भाई पेज पर लिख लो कि मेरे को बोर्ड परीक्षा 2027 में 80%, 85%, 90% या 95%, जो भी टारगेट है उसको जहां पर पढ़ते हो बेटा वहां पर चिपका दो। क्यों? क्योंकि जब जब आप उसको देखोगे भाई ये क्यों लिखा है, आपके दिमाग में आएगा कि भाई मेरे को टॉपर बनना है और मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे इतने परसेंट लाने हैं। बार बार आपके कॉन्शियस माइंड में वो चीजें जाएंगी और आप उसके लिए पढ़ाई करोगे। तो सबसे पहला काम आपका ना जो गोल है बेटा उसको सेट कर लो, और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपका टारगेट क्या है, आप कितने परसेंट स्कोर करना चाहते हो बोर्ड परीक्षा 2027 में। देखो अभी बहुत टाइम भाई, आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करोगे ना तो टॉपर बनाने की गारंटी हमारी रही, हम बनाते हैं यार, थोड़ा टेंशन लेते हो, ठीक है। तो अपना जो टारगेट है सभी बच्चे मुझे कमेंट में बताना, 80% का है, 85% का है, 90% का है या फिर 95% का है। ऐसा नहीं कि भाई पहली बार आपको मैं बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे हैं जो टॉपर बन चुके हैं, ठीक है। आप भी बनना चाहते हो तो हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर लो, आपको पूरा जानकारी दे दिया जाएगा कि कैसे टॉपर बना जाता है, ठीक है भाई। हमारे एक प्यारा सा बैच भी चलता है टॉपर बैच, उसको ज्वाइन कर सकते हो। ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस भी आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस चैनल पर मिल जाएंगी, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। 10th के हो तो भाई 10th की भी स्टार्ट करने पड़ते हैं। पहला काम हो गया, आपका जो टारगेट है, जो गोल है भाई उसको आपने अपने माइंड में भाई फीड कर लिया कि मुझे इतने परसेंट स्कोर करना है। सेकंड काम जो भाई टॉपर करते हैं बेटा, एक रूल हम लोगों ने बना रखा है, 888 रूल। देखो सभी के पास 24 घंटे होते हैं, जो टॉपर बनता है उसके पास भी 24 घंटे एक दिन में, और जो टॉपर नहीं बनता है, ठीक है भाई, उसके पास भी 24 घंटे हैं। लेकिन जो टॉपर बनता है अपने टाइम को उसने डिवाइड कर रखा है कि भाई इतने से इतने टाइम मुझे ये करना है, इतने से इतने टाइम मुझे ये करना है। वैसे ही एक 888 रूल होता है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो भाई गारंटेड टॉपर बनने वाले हो। टॉपर्स के लिए होता है भाई 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे, मैंने 24 घंटों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले जो 8 घंटे भाई ये इसमें आप कॉलेज चाहते हो प्लस आपका जो पर्सनल काम रहता है उसको कंप्लीट करोगे। 8 आवर्स हम लोगों ने सोने के लिए और एक्स्ट्रा वर्क के लिए निकाल रखे हैं। देखो अभी आप 6 घंटे की नींद ले लो, चल जाएगा, ज्यादा मत सो भाई, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, ठीक है। इस चीज को याद रखना, अगर जागोगे तभी आपको कुछ मिलने वाला है। और 8 आवर्स है भाई सेल्फ स्टडी के। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हम 8 घंटे खुद से पढ़ेंगे तो सर हम कोचिंग भी जाते हैं, सर हम वो भी जाते हैं, ये भी जाते हैं। तो भाई 16 घंटे हैं यार कॉलेज के बाद। कॉलेज कितने टाइम का होता है, ठीक है भाई, 8 बजे जाते हो, 12 बजे आया तो 4-5 घंटे मान लो, 5 घंटे मान लो भाई, 3 घंटे आपको यहाँ पर बचे, 2 घंटे यहाँ पर ही बचेंगे भाई, 6 घंटे की नींद ले रहे हो, 5 घंटे बचे, इतना कोचिंग में चले जाते हो,
ठीक है। तो 8 आवर्स, अभी प्रेजेंट में आप 6 to 8 आवर्स या 5 to 6 आवर्स भाई सेल्फ स्टडी करोगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन बेटा ये करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे, चीजों को खुद से नहीं समझोगे, मैं देखो कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, कितने भी टॉपिक आपको डीपली समझा लूं, लेकिन जब तक आप खुद से घर पर जाकर नहीं पढ़ोगे कि सर ने इस चीज को कैसे बताया था, तब तक कल्याण नहीं होने वाला मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये ट्रिपल याद रखना, अगर वास्तव में सक्सेस होना चाहते हो, वास्तव में टॉपर बनना चाहते हो। तीसरा काम, अगर वास्तव में भाई आपको अच्छा स्कोर करना है तो एक प्यारा सा टाइम टेबल बनाना सीखो। अगर आप मान के चलो 6 आवर्स पढ़ रहे हो बेटा, ठीक है, कितने घंटे पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी के लिए आपने 6 घंटे निकाले, कितने घंटे निकाले भाई, 6 घंटे निकाले। अब आपके पास सब्जेक्ट हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स एंड बायोलॉजी। अभी प्रेजेंट में आप हिंदी को 30 मिनट्स दे सकते हो, चल जाएगा, इंग्लिश के लिए भी 30 मिनट्स दे दो, चल जाएगा, फिजिक्स के लिए 1 आवर, केमिस्ट्री के लिए 1 आवर, 1 घंटा सेल्फ स्टडी, ठीक है, मैथ्स के लिए 1 आवर, और जो बचा हुआ 1 आवर भाई उसके लिए आप क्या करोगे, रिवीजन। बायोलॉजी के लिए 1 आवर है, और जो 1 घंटा बचा है उसमें आप रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि 1 2 3 4 और भाई 5 से 6 घंटे मैंने बोला, 5 to 6 आवर्स बहुत है। और जब ये हो जाए, इससे पहले है ना आपको क्या करना है, एक डेली टाइम टेबल और बनाना। क्या बनाना बेटा, एक डेली टाइम टेबल। इसका मतलब क्या होता है, देखो आपने हिंदी लिया, ठीक है, हिंदी में आज क्या कवर करने वाले हो भाई, मान के चलो आप जीवन परिचय तैयार करने वाले, तो लिख लो यार कि आज आपको जीवन परिचय तैयार करना है, चाहे कुछ भी हो जाए जीवन परिचय तैयार करके। इंग्लिश में मान के चलो भाई आपको सेंट्रल आइडिया तैयार करना है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करने हैं, केमिस्ट्री में आपको रिएक्शंस करनी है, मैथ्स में आपको कोई एक्सरसाइज करनी है। मतलब एक रेगुलर बेसिस पर डेली टाइम टेबल आपको जरूर बनाना बेटा, और जो आपने डेली टाइम टेबल में लिखा है उसको तो आपको 101% तैयार करना है। आप ये मत सोचो कि आप 5 to 6 आवर्स ही पढ़ रहे हो। अगर ये काम आपका 4 घंटे में हो गया, आपने 4 घंटे में तैयार कर लिया, बंद कर दो यार, आपका जो डेली टास्क था उसको आपने कंप्लीट कर लिया। तो पढ़ाई को टास्क वाइज डिवाइड करो, ठीक है। ये नहीं कि मेरे रट्टा मार रहे, मेरे को 1 घंटा ही पढ़ना, मेरे को 1 घंटा ही पढ़ना, मेरे को ये करना, भाई टास्क में डिवाइड कर दो ना मेरे दोस्त, उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो जो भी आप पढ़ने वाले हो, सुबह 5 से 10 मिनट भाई लिखो कि भाई आज आप क्या तैयार करोगे, इससे बहुत हेल्प मिलेगी। और टाइम टेबल बनाना नहीं जानते तो कमेंट करना भाई, टाइम टेबल, आप कोई प्यारा सा टाइम टेबल बनाना मैं आपको सिखा दूंगा, सारे बच्चों को सिखाया यार, ठीक है, टेंशन ना लो, टॉपर बनना है भाई बना देंगे, नो टेंशन लीजिए। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट काम, बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होते हैं जिनको सिलेबस ही नहीं पता होता है, तो भाई सिलेबस की जितनी भी वीडियोस हैं हमने स्मार्ट स्टडी क्लासेस चैनल पर डाल रखी हैं, और इस संडे हम प्लेलिस्ट सारी अपडेट कर देंगे, तो वहां पर भी जाकर आप सारी सिलेबस वाइज वीडियो देख लेना भाई कि हिंदी का सिलेबस इस साल क्या है, इंग्लिश का क्या है, फिजिक्स का क्या है, केमिस्ट्री का क्या है, मैथ्स का क्या और बायो का क्या है। तो भाई सिलेबस के बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि देखो अगर हमको यही नहीं पता है कि हमको पढ़ना क्या है भाई, तो आप टॉपर बनोगे कहाँ से, सही बात है ना। तो सबसे पहले यार सिलेबस जानो ना, आपको अपना सिलेबस के बारे में नॉलेज होएगा कि भाई हमको हिंदी में ये पढ़ना है, अंग्रेजी में ये पढ़ना है, फिजिक्स में ये पढ़ना है, केमिस्ट्री में पढ़ना है, तो भाई आप उन चीजों को और अच्छे से पढ़ पाओगे। एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ोगे, मुझे पता है, भरोसा भाई तुमको, पर एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने वाले हो, ठीक है। उसके बाद आप में से है ना इन प्रेजेंट टाइम 90% बच्चे जो हैं अपना जो ज्यादातर समय है यहाँ पर बर्बाद करते हैं। प्लस एक और बीमारी होती है ये वाली GF एंड PF वाली, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। आप अपना समय बेटा यहाँ पर बर्बाद कर रहे हो, ज्यादातर बच्चे, मैं ये नहीं बोलूंगा सभी बच्चे, ज्यादातर बच्चे अपना समय यहाँ पर बर्बाद कर रहे हो भाई। कोई इंस्टाग्राम में लगा हुआ है, कोई व्हाट्सएप पर चैट खेल रहा है, कोई स्नैपचैट चला रहा है, कोई FB चला रहा है भाई, कोई यूट्यूब पर फालतू की चीजों में अपना समय बर्बाद कर रहा है। रियलिटी है या नहीं भाई, कमेंट करना। तो बेटा लाइफ में अगर सक्सेस पाना चाहते हो, मैं बोर्ड एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइफ की बात कर रहा हूँ, तो देखो आपका टारगेट है ना वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि भाई आप करना क्या चाहते हो। अगर इन चीजों में फंसे रहोगे तो भाई जो आपका टारगेट है उससे दूर हो जाओगे। अभी आपका फोकस कुछ साल अपने फ्यूचर पर होना चाहिए, क्योंकि एक कहावत आपने सुनी होगी, अगर आप सक्सेस नहीं होना तो जो आपसे सच्चा मोहब्बत, सच्चा प्यार करते ना, वो भी आपको लात मार के चले जाएंगे भाई। ये आपने बहुत सारी चीजें देखी हुई। तो सबसे पहले सक्सेसफुल बनो। जब आप सक्सेस हो जाओगे तो हजारों उस जैसे आ जाएंगे आपके पास। तो लाइफ में सबसे जरूरी है सक्सेस होना, ठीक है। तो इन चीजों में ना पड़ के भाई अभी प्रेजेंट में 5 से 6 साल अपने कैरियर को बनाने पर, तो भाई वो ज्यादा बेटर है, ठीक है।
ये तो बेटा लाइफ लॉन्ग चलती रहेंगी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड व्हाट्सएप ये बंद नहीं होने वाले भाई। लेकिन कैरियर बनाने के लिए 5 से 6 साल ही होते हैं, इस चीज को याद रखना। तो कैरियर बनाना है या फिर वही 9 बजे जाना है 5 बजे आना है, 15-20 हजार रुपए कमाने हैं महीने के, वो करना चाहते हो तो भाई समय को बर्बाद कर लो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है उन चीजों में पड़ जाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, क्योंकि जो बात है मानेगा वो टॉपर बनेगा, आप नहीं मानोगे कोई दिक्कत नहीं, दूसरा मानेगा वो बनेगा। इस चीज को याद रखना भाई। तो इन चीजों से भी दूर रहो अगर टॉपर बनना चाहते हो तो भाई। उसके बाद एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपर्स करते हैं और जो टॉपर नहीं बनते वो नहीं करते। देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमको बहुत ज्यादा टिपिकल लगते हैं, जिनको पढ़ने का मन ही नहीं करता भाई। आप में से बहुत सारे बच्चे फिजिक्स को टिपिकल मानते होंगे, कुछ केमिस्ट्री को मानते होंगे, कुछ मैथ्स को मानते होंगे, किसी को अंग्रेजी भी लगता होगा, राइट? सही बोला मैंने। तो भाई जो सब्जेक्ट आपका टिपिकल है उसको आप एक्स्ट्रा टाइम दो। या फिर आपको लगता है कि यार फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स टिपिकल होते हैं, केमिस्ट्री में रिएक्शंस टिपिकल हैं, तो जो या तो कोई सब्जेक्ट होगा या फिर आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम है, रिएक्शंस में प्रॉब्लम है, तो यार इनको एक्स्ट्रा टाइम दो। क्योंकि अगर आप इन चीजों को इग्नोर करोगे तो आप इनमें कमजोर होते जाओगे, इनमें आप स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाले। तो जो चीजें स्ट्रॉन्ग है उनको और स्ट्रॉन्ग मत करो, जिनमें आप वीक हो, ठीक है, जिनमें आप वीक हो उसको एक्स्ट्रा टाइम दो, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाओ, जिससे कि आप उनको स्ट्रॉन्ग बना पाओ। तो जो टॉपर्स होते हैं ना वो चीजें करते हैं बेटा, इस चीज को याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है। और बोर्ड एग्जाम 2027 में आपका टारगेट क्या है वो मुझे कमेंट कर देना। और जो बच्चा चाहता है बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना तो उनके लिए हम लोगों ने अपना टॉपर बैच चला रखा भाई, ठीक है। स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप डाउनलोड कर लो, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जिसमें आपको हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो ऑल सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस, कोर्स, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर सब कुछ मिल जाएगा, वो भी बहुत ही ज्यादा मिनिमम फी में। जो बच्चा अभी कमेंट करेगा उनमें से 100 बच्चों के लिए लोग बहुत ही कम फी में टॉपर बैच देने वाले हैं, जिनको भी ज्वाइन करना है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप हमसे बढ़कर टॉपर बनते हो, अच्छा स्कोर करते हो, तो भाई आपको प्राइजेस भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे 2027 में। तो ये था एक प्यारा सा वीडियो। अगर आप वास्तव में टॉपर बनना चाहते हो तो भाई जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और जिनको टॉपर बनाना चाहते हो उनको ये वीडियो शेयर कर देना। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।